Hello my dear students, welcome back to my channel and my series class 11th Artificial Intelligence. How are you all? I hope you all are fine. As you know that we are covering unit 1 of class AI and we have already covered few topics in the previous videos. If you have not watched those videos then you can check the playlist in the description box. In this video we will discuss about the NLP. What is NLP, NLP around us, components of NLP and the process of NLP, that how NLP works. So before moving forward, if you have not subscribed my channel and if you like my videos, then please subscribe the channel and share the videos and like the videos, share the videos to the other students so that they can also be benefited. Okay, so we'll proceed with the NLP process. So NLP, Natural Language Processing. NLP is a process to understand, analyze, manipulate and interpret users' data. It is an umbrella term for NLU and NLG. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, बेसिकली जो हमारी लैंग्वेज है वो लैंग्वेज चाहे रिटन लैंग्वेज हो या स्पोकन लैंग्वेज हो उसकी प्रोसेसिंग. नॉर्मली एज अ ह्यूमन बीइंग तो हम लैंग्वेज प्रोसेस करते हैं लाइक इफ वी आर टॉकिंग टू ईच अदर, इफ टू फ्रेंड्स आर टॉकिंग टू ईच अदर एंड अगर एक फ्रेंड ने कोई क्वेश्चन किया दूसरे फ्रेंड के साथ में तो उस क्वेश्चन को सुन के समझ के तभी तो वो उसका आंसर देगा ना. दैट मीन्स कि जो भी क्वेश्चन किया गया है उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना, उसको प्रोसेस करने के बाद उसका एक आंसर जनरेट करना और आंसर का रिप्लाई, उसका क्वेश्चन का रिप्लाई करना. तो एज अ ह्यूमन बीइंग भी हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को करते हैं, लैंग्वेज को प्रोसेस करते हैं. तो यहाँ पर भी हमें वही करना है कि हमें कंप्यूटर को ये सिखाना है कि वो कैसे लैंग्वेज को प्रोसेस कर सकता है. अब वो लैंग्वेज चाहे रिटन लैंग्वेज हो या वो लैंग्वेज आपकी स्पोकन लैंग्वेज, दैट मीन्स कि अगर आप वर्बली बोल के, जैसे कि अगर हमारे वर्चुअल चैटबॉट्स होते हैं, हमारा एलेक्सा सीरी होता है, वहां पर हम स्पोकन लैंग्वेज के ऊपर काम करवाते हैं. यानी कि एलेक्सा हमारे क्वेश्चंस को सुनता है, सुन के उन्हें प्रोसेस करता है. प्रोसेस से पहले वो उसे अंडरस्टैंड करता है, देन प्रोसेस करता है और फिर वो उसका हमें रिप्लाई देता है. और अगर हम रिटन लैंग्वेज की बात करें तो हमारे जो चैटबॉट्स होते हैं जो टेक्स्ट पे काम करते हैं या फिर जो अदर स्पैम फिल्टर्स होते हैं, ट्रांसलेटर्स होते हैं, ये रिटन लैंग्वेज पे काम करते हैं. तो ये जो रिटन लैंग्वेज है उसको पढ़ते हैं, दैट मीन्स उसको रीड करते हैं, उसको समझते हैं, समझने के बाद एनालाइज करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, देन कुछ एक मीनिंगफुल आउटपुट, एक मीनिंगफुल रिप्लाई उनको देते हैं. सो एनएलपी is a domain of AI in which we make the machine able to learn, to understand, to process the language just like a human. Okay, now we see some examples of NLP around us. डेली रूटीन लाइफ के अंदर हम जितने भी वर्क अपने करते हैं उसमें बहुत जगह पर हमारी एनएलपी यूज होती है. एज अ ह्यूमन बीइंग तो हम पूरा टाइम ही एनएलपी पे काम करते हैं, बट अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो जो ऑटोमेटेड सिस्टम्स हैं जो एनएलपी पे काम कर रहे हैं वो बहुत सारे हैं जो हमारे डेली लाइफ में हम लोग यूज कर रहे हैं. जस्ट लाइक कि हम सभी लोग एमएस वर्ड पे काम करते हैं, हम सभी लोग ईमेल्स पे काम करते हैं, राइट. तो स्पेल चेकर का फीचर सबने देखा होगा, ऑटोमेटिक करेक्शन का फीचर सबने देखा होगा. तो ऑटोमेटिक करेक्शन कैसे होता है कि अगर आपने कोई एक वर्ड टाइप किया है तो उस वर्ड के जैसे जितने वर्ड सिमिलर आ सकते हैं वो तो आपको सजेशन वहां पे आ जाते हैं. स्पैम डिटेक्शन, स्पैम डिटेक्शन कि अगर आप मेल यूज करते हैं तो आपने देखा होगा कि कोई ऐसा मेल जो फर्स्ट टाइम आपके पास आया है, कभी कभी वो मेल आपका स्पैम में चला जाता है, या फिर वो मेल्स जिसके अंदर का जो कंटेंट है उसमें कुछ ऑब्जेक्शनेबल आपके वर्ड्स हैं या कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर स्पैम के लिए यूज किए गए हैं या लोगों ने उन्हें स्पैम रिपोर्ट किया गया है. तो कुछ ईमेल लाइक अगर मैंने कुछ मेल्स रिसीव किए और मुझे लगता है ये मेल स्पैम है, देन आई कैन रिपोर्ट दैट मेल एज ए स्पैम टू द सर्वर, राइट. तो अगर प्रीवियस हिस्ट्री में कुछ यूजर्स ने उन मेल्स को, उस तरह के कंटेंट के मेल्स को स्पैम रिपोर्ट किया हुआ है, देन उसके अकॉर्डिंग, उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपके आए हुए मेल की लैंग्वेज को प्रोसेस करके, उसे चेक करके, अगर उसके कंटेंट की एनालिसिस करके कुछ ऐसा ऑब्जेक्शनेबल है जो प्रीवियसली एज अ स्पैम रिपोर्ट किया गया है, तो हमारा जो एनएलपी यूज करने वाली एआई सिस्टम है वो स्पैम में हमारे मेल को डाल देती है. दैट मीन स्पैम फिल्टर हमारा एनएलपी के ऊपर काम करता है. ठीक है. अदरवाइज हाउ विल अ सर्वर नो दैट द मेल इज अ स्पैम और अ जेन्युइन मेल? उसके कंटेंट को चेक करके. तो कंटेंट कैसे चेक होगा? रिटन लैंग्वेज होगी.
रिटन लैंग्वेज कैसी होगी? अगर रिटन लैंग्वेज जो लिखा हुआ है, एनएलपी उसे प्रोसेस करेगी, प्रोसेस करने के बाद उसे बताएगी ये स्पैम है या नहीं है। ट्रांसलेटर जितने भी हमारे होते हैं, वर्चुअल ट्रांसलेटर भी होते हैं हमारे, ठीक है। हमारा अगर हम बात करें गूगल की बात करें या हमारे अदर ट्रांसलेटर्स की बात करें, तो ये भी हमारी लैंग्वेज पे काम करते हैं, राइट। हमारे वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं, जैसे हमारा एलेक्सा होता है, हमारा सिरी होता है, ये हमारी लैंग्वेज पे काम करते हैं, हमारी लैंग्वेज को सुनते हैं, प्रोसेस करते हैं, उनका आंसर देते हैं, ठीक है। या फिर वीडियो समराइजेशन। वीडियो समराइजेशन क्या कि आपने कोई भी हमारी वीडियो चल रही है, उसके अंदर कुछ कंटेंट चल रहा है, उस कंटेंट को पूरे प्रोसेस करके, पूरा समराइज करके उसकी एक समरी हमको प्रोवाइड कर देना। तो किसी भी वीडियो के अंदर जो बोला जा रहा है, जो लिखा जा रहा है, उसकी पूरी समरी कैसे निकल के आ रही है, उसके कंटेंट को उसकी लैंग्वेज के ऊपर वर्क करके, ठीक है। तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं एनएलपी के, राइट। नाउ वी सी the process of NLP. As I have already mentioned in the first slide that this is an umbrella term of NLU and NLG. Okay, that means कि NLP प्रोसेस जो होता है वो NLGU और NLG को मिक्स करके, दैट मीन इनको कंबाइनली काम करके इनसे हमारा NLP का काम हो पाता है। कैसे? अगर आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछे, तो उसका आंसर देने से पहले आप लोग क्या क्या करते हैं? मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा, तो मैं क्या करूंगी? पहले उस क्वेश्चन को सुनूंगी, उसको समझूंगी, उसको एनालिसिस करूंगी। एनालिसिस करने के बाद उसके लिए अप्रोप्रिएट आंसर क्या होना चाहिए वो मैं सोचूंगी। सोचने के बाद फिर उस आंसर को मैं बोल कर दूंगी, या तो मैं लिख कर दूंगी। दैट मीन कि एक रिप्रेजेंटेशन में सेट करूंगी कि मुझे वर्बली प्रेजेंट करना है या रिटन में प्रेजेंट करना है। दैट मीन मुझे कैसे उस जनरेटेड आंसर को प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो वही मेरा कंप्यूटर काम करता है कि पहले मेरा नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंड होती है, यानी कि जो भी क्वेश्चन मशीन के पास आया है, जो कंटेंट मशीन के पास आया है, वो उसे पढ़ता है, मशीन उसे पढ़ती है, देन उसको अंडरस्टैंड करती है। अंडरस्टैंड करने के बाद जो भी हमने एआई मॉडल तैयार किया है, वो हमारी मॉडल, हमारा जो हमने लर्न कराया है मशीन को, मशीन लर्निंग प्रोसेस कंडक्ट होगा। देन उसके बाद एक आंसर जनरेट होगा। दैट मीन कि वो आंसर भी जनरेट कैसे होगा? लैंग्वेज की फॉर्म में होगा, ठीक है। तो वो आंसर जनरेट होगा, देन वो आंसर प्रेजेंट होगा। सो बेसिकली एनएलपी इज अ umbrella term for the NLU and NLG, and these are to the steps of NLP. First NLU takes place, then after performing machine learning on the language, NLG takes place. Okay. Natural language understanding. It focuses on understanding the meaning of user input by analyzing it. And NLG is, it focuses on generating final conclusion in human readable form after processing the inputs. Okay, I think आपको NLU, NLG और NLP इन तीनों का रिलेशन क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के मेरे से जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। ओके, नाउ वील फॉरवर्ड टू द NLP प्रोसेस। एनएलपी को मैंने बताया, अगर ये अम्ब्रेला टर्म है एनएलयू और एनएलजी की, देन वी सी के एनएलयू में क्या क्या प्रोसेस होते हैं और एनएलजी में क्या क्या प्रोसेस होता है, राइट। तो एनएलजी के स्टेप्स क्या क्या है? सिंटैक्टिकल एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस एंड सेंटीमेंट एनालिसिस। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपको सिंटैक्टिक एनालिसिस एंड सिमेंटिक एनालिसिस में डिफरेंस पता होगा, सिंटैक्स और सिमेंटिक में। सिंटैक्स का मीनिंग होता है कि ग्रामेटिकली कुछ चीजें गलत लिखी हुई है, लाइक कि कहीं कॉमा नहीं लगा है, कोई वर्ड की स्पेलिंग गलत है या कुछ और, ठीक है। या फिर अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो कहीं पे वर्ब सही नहीं है, कहीं पे वर्ब की फॉर्म सही नहीं है, कहीं पे हमारा करेक्ट यूज ऑफ नाउन नहीं है। तो दीज आर ऑल द सिंटैक्टिकल। सिमेंटिक क्या होता है कि सिंटैक्टिकली तो वो सब कुछ ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका कोई मीनिंग निकल के नहीं आ रहा। सिमेंटिक रिलेटेड टू अ मीनिंग ऑफ द कंटेंट, कि कुछ मीनिंग नहीं है उसका। तो पहले हमने जो भी हमारा इनपुट यूजर का आया है उसको सिंटैक्टिकली चेक किया, देन उसको सिमेंटिक उसका चेक किया कि उसका क्या मीनिंग है, ठीक है। उसके मीनिंग के बाद उसकी सेंटीमेंट एनालिसिस करी। सेंटीमेंट एनालिसिस का मीनिंग ये होता है, लाइक कि अगर कोई एक लेटर, किसी का लेटर, लिखा हुआ लेटर आपको मिलता है, राइट। उस लेटर के अंदर जो लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग है, बहुत होपलेस वर्ड्स यूज किए हुए हैं। तो उस लेटर को पढ़ के, उस लेटर के कंटेंट को एनालिसिस करके, आप जिसने वो लेटर लिखा है
उसके सेंटीमेंट्स का आइडिया लगा सकते हैं, उसकी माइंड की स्टेटस का आइडिया लगा सकते हैं कि अगर बहुत ज्यादा होपलेस वर्ड्स उसके अंदर है, बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग वर्ड्स उसके अंदर है, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसने ये लेटर लिखा होगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, बहुत डिप्रेशन में है। ठीक है, तो दैट मीन्स, या अगर वो बहुत ही ज्यादा लाइवली वर्ड उसके अंदर यूज किए गए हैं, बहुत ज्यादा खुशी वाली फीलिंग उसके अंदर से आ रही है, तो आप उसे पढ़ के समझ सकते हैं कि जो लिखने वाला बंदा है वो बहुत खुश है। ठीक है, दैट मीन कि लैंग्वेज पढ़ के सेंटिमेंट्स का आइडिया हम लगा सकते हैं। तो जो स्पैम फिल्टर्स होते हैं, या फिर जो लैंग्वेज को प्रोसेस करने वाले, सेंटिमेंट को एनालिसिस करने वाले एआई मशीन्स होती हैं, वो कंटेंट को पढ़ के एनालिसिस कर सकती है कि जो राइटिंग करने वाला जो भी मशीन है या जो पर्सन है, उसका क्या सेंटिमेंट रहा होगा। तो बेसिकली जो भी हमें जनरेशन करनी होती है आंसर की, उनके लिए तीनों की होना जरूरी होता है। सिंटैक्टिकली भी ऐसे जरूरी होती है, सिमेंटिक भी समझना पड़ता है, और सेंटिमेंट भी समझना पड़ता है। इन तीनों को समझने के बाद उसके ऊपर जो भी हमारा मशीन तैयार हुआ है, उस मशीन की लर्निंग यानी कि प्रोसेसिंग होगी, जो भी हमारा मॉडल है वो वर्क करेगा, यही मॉडल। देन फिर हमारा एनर्जी आपका वर्क करेगा। एनर्जी यानी कि क्या, इस लैंग्वेज को समझ के इसके लिए आंसर जनरेट करना। अब आंसर जनरेट करने की क्या स्टेप्स होते हैं? कंटेंट क्रिएशन फ्रॉम मशीन कोड, लाइक कि जो भी हमारी एआई मशीन है, जब उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करके मशीन की प्रोसेस करके आंसर जनरेट कर रही है, तो आंसर आपकी ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में तो होगा नहीं, वो तो मशीन कोड के अंदर होगा। तो मशीन कोड में पहले पहले आंसर मशीन कोड में जनरेट करना, देन प्रॉपर उन सारे आंसर्स को मिक्स करके, डॉक्यूमेंट क्रिएशन है, सारे अलग अलग आंसर्स को मिक्स करके एक रिलेशन बनाना, एक फाइनल डॉक्यूमेंट तैयार करना कि फाइनल हमने क्या, हमारा कंक्लूजन निकल के आया इसमें। उस कंक्लूजन को ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में बना के फाइनल फॉर्म में कन्वर्ट करना, जो कि ह्यूमन देख सके और समझ सके, क्योंकि अल्टीमेटली मशीन का जो इनपुट देने वाला है वो भी ह्यूमन बीइंग है, और जो उसका आउटपुट लेने वाला है वो भी ह्यूमन बीइंग है। तो आउटपुट, इनपुट आने से पहले भी लैंग्वेज ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होती है, आउटपुट आने के बाद भी ह्यूमन लैंग्वेज में ही आपकी वैल्यू होनी चाहिए, सो दैट वो समझ सके, राइट। बीच का जो प्रोसेस होता है वो मशीन पे काम करता है, बट एनएलपी का काम ये होगा कि वो एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में डेटा ले, और ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में ही डेटा प्रोवाइड करे। और बीच में ये कंप्लीट हमारा जो वर्क है, ये सारा वर्क हमारा बीच का है। ठीक है, यूजर से लेने के बाद और यूजर को देने से पहले। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कंटेंट समझ में आया होगा। कंटेंट में अगर कोई डाउट है, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, आई ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, अदर स्टूडेंट्स के पास भी शेयर करना, सो दैट वो भी उससे बेनिफिट ले सके। ओके, सो वील वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।